राहुल गांधी जो है ना, एक तरह से समझिए जो अपने आप से कांग्रेस को समाप्त कर रहा है। कांग्रेस को मटिया मेट करने में स्वयं लगे हुए हैं, लोग को कहते हैं। भाजपा का इतना तैयारी है साउथ से लेके सभी जगह, जो 400 का पार तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। जो पलटू राम तो कहा ही जा रहा है इनको, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक अलग छवि है। जो इस देश में जितना क्षेत्रीय दल जो है ना, वो खत्म हो जाएगा, दो पार्टी रहेगा। ना यूपी में अखिलेश का खाता खुलने जा रहा है और ना बिहार में लालू प्रसाद यादव का खाता खुलने जा रहा है। ये तय है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, वह तो नेहरू परिवार का ही देन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और इस वक्त राहुल गांधी यूपी की यात्रा पर हैं। उसी दौरान तरह तरह के वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब हाल ही में एक वीडियो राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पत्रकार के सवाल के ऊपर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और पत्रकार से उसकी जाति पूछने लग जाते हैं और पत्रकार को ये बोलते हैं कि आप ये ओवैसी नहीं है, ये किसी निचली जाति से नहीं आते, ये अमीर लोग हैं। और उसी के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्रकार की पिटाई करने लग जाते हैं। अब इन तमाम बातों के ऊपर, तमाम मुद्दों के ऊपर जो है हम बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर अपनी भाषण में, अपने बयानों में ये बात बोलते हैं कि वो नफरत की जगह पे मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो ये कैसी दुकान है? सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है हाल ही फिलहाल में जो वीडियो वायरल हुआ उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी जो है ना, एक तरह से समझिए जो अपने आप से कांग्रेस को समाप्त कर रहा है। अब वो समाप्त करने में कोई चूक नहीं कर रहा है। जहां जहां भी चूक हो रहा है तो फिर अपने आप वो कर दे रहा है। इससे अपने आप कांग्रेस को मटिया मेट करने में स्वयं लगे हुए हैं, लोग को कहते हैं। पत्रकार को डांटना, चाहे पत्रकार को मारपीट करना, ये कितना बड़ा घिनौना काम है। वह चूंकि वो देख चुका है, जब मेरा सारा ये बागडोर जो था वो खत्म हो रहा है, अब मेरा कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। वो पिछले वाला भी जो लोकसभा का सीट था, उससे भी आधा होने वाला है, तो वो नजर आ रहा है उनको। क्योंकि इस बार भाजपा का इतना तैयारी है साउथ से लेके सभी जगह, जो 400 का पार तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस उलबुला रही है अपना सब जो है ना ये करने के लिए। अभी देख लीजिए, जब अखिलेश के पास गिरगिरा के 17 सीट दिया है वहाँ, ठीक है। बिहार में देखिए खत्म ही हो गया। नीतीश कुमार थे जो कि इंडिया गठबंधन को खड़ा किया था, वही निकल के चला आया यहाँ। तो वो तो है, तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार आज के वक्त में पलटने को जो है गिरगिट का नाम ना देके नीतीश कुमार का नाम देते हैं। लेकिन ये बात जो है तेजस्वी यादव ने भी पूछी थी कि प्रधानमंत्री क्या इस बात की गारंटी लेते हैं कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार एक बार फिर नहीं पलटेंगे? देखिए वो तो कहानी है नीतीश कुमार का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो पलटू राम तो कहा ही जा रहा है इनको, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक अलग छवि है, जो राष्ट्रीय छवि में आता है। हमारे देश में कुछ गिने चुने नेताओं में नीतीश कुमार आता है, लेकिन अपना कुछ क्रियाकर्मों से ये पलटू राम हो गए। ठीक है ना? तो ये पलटू राम, मैं ये मानता हूँ, जो कभी इधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, तो ये नहीं पलटते हैं। ये हमेशा अपने सीमा पे कायम रहते हैं, जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे ही। ठीक है, पलटता है ये लोग, जो इधर से उधर अपना ले लेता है, लेकिन मुख्यमंत्री का सीट उसे कोई छीनने वाला नहीं है। ये तो साबित हो चुका है, चाहे वो भाजपा हो चाहे जो हो। ठीक है ना? यही बात है। फिलहाल ये बात है, जो देखना है, जो लोकसभा का जो चुनाव आगे है और तैयारी काफी जोरों शोरों से है। जनता के ऊपर क्या बीत रही है जनता ही जान रही है। सारा सुख दुख है, सारी बात है। मोदी जी का भी अथक प्रयास है, जो भारत के युवाओं को सही रास्ते पे लाके उसे रोजगार मुहैया कराया जाए, उसमें प्रयास में वो कम नहीं कर रहे हैं। और दरअसल अब जो ये राम मंदिर के बाद, चाहे इतने सारे कामों के बाद, ये साफ तय हो गया है, जो इस देश में जितना क्षेत्रीय दल जो है ना, वो खत्म हो जाएगा, दो पार्टी रहेगा। और दो पार्टी के बाद शायद किसी को होश नहीं होगा, क्योंकि यूपी और बिहार में, ना यूपी में अखिलेश का खाता खुलने जा रहा है
और ना बिहार में लालू प्रसाद यादव का खाता खुलने जा रहा है, ये तय है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से बॉर्डर जो है वो सील बंद है, बॉर्डर किसानों ने घेर रखे हैं, तमाम ऐसे 2023 जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में गया, लोगों ने काफी विरोध किया, चाहे वो पहलवानों का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो रोजगार के मुद्दे का हो, चाहे वो जवानों का हो, तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पे क्या काले बादल मंडरा नहीं रहे हैं? देखिए 2024 में जो है ना भाजपा के ऊपर कोई काला बादल मंडरा नहीं रहा है, और सब दल के ऊपर जरूर काला दल जो है ना मंडरा रहा है। खास बात ये है, जो भाजपा अपने नियम के मुताबिक, अपने कर्म के मुताबिक वह मेहनत कर रहा है, उसका जो कैंपेन है वो देखने वाला है, कोई पार्टी टिकने वाला नहीं है। चाहे वो संघ से कैंपेन हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता से कैंपेन हो, वह बहुत ही सुदृढ़ तरीका से हो रहा है, जिसमें कि जनता का पकड़ सीधे सामने आ रहा है और जनता सब चाह रहा है, क्योंकि देख रहा है देश के सामने अभी कोई विकल्प नहीं है मोदी के सिवा। इन्होंने इतने कम समय में हिंदुस्तान के सारे पहलुओं पर विचार करते हुए एक ऐसा व्यापार का प्रणाली विदेशों से छेड़े हैं, जो कुछ ही दिनों में इस देश के युवाओं को दिखने लगेगा, जो भारत में सब रोजगार ही रोजगार है, ऐसा कोई बात नहीं है जो नहीं होगा। 25 के बाद ही कुछ चीज़ ऐसा तैयार हो जाएगा जो भरपूर रोजगार मिल सकता है यहाँ भारत में। और चूंकि भारत का जो स्थिति है, भारत किसी से कम नहीं है। पहले तो भारत के साथ बहुत षड्यंत्र किया गया, सब देश ने और नेहरू परिवार ने षड्यंत्र किया, क्योंकि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वह तो नेहरू परिवार का ही देन है। और वह गलती ऐसा हुआ जो पूरे भारत से लेके पूरे दुनिया में आज तक दिक्कत है आतंकवाद का। यदि भारत के पास पाकिस्तान रहता तो वो आतंकवाद का शेल्टर जो पाकिस्तान बना हुआ है वह नहीं बनता, पूरे दुनिया में से आतंकवाद नाम नहीं रहता। लेकिन ये पाकिस्तान होने के बाद ये काम हुआ, जिससे सारे देशों को दिक्कत है, उस पर पुनः विचार हो रहा है। सारे मुस्लिम कंट्री मोदी जी के साथ हैं, वह सब आप देख ही रहे होंगे, जो इस पर भी बड़ा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है आतंकवाद के शेल्टर पर। मैं तो ये कहूँगा जो पाकिस्तान को मिला ही दिया जाए, अब वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जनता भी बहुत तबाह हो चुका है उस सबसे सरकार से। सारा विचार जो है ना वो भारत चाह रहा है जो भारत में मिल जाए। जो भीतरी बात है पाकिस्तान का, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो इस हाल में जो है ना भारत में जो भाजपा गवर्नमेंट 10 साल से अपना सत्ता संभाले हुए है, और 24 में ऐसा जोरों से आ रहा है जिसका हवा जो है ना विपक्ष को, क्या विपक्ष तो धूमिल हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। मैं भी रहूँगा यहाँ, आप भी रहिएगा यहाँ, कुछ बचेगा ही नहीं। हमको नहीं लगता है जो कोई क्षेत्रीय दल खाता भी खोल सकेगा इस बार 2024 में। 400 का पार, मैं तो कहता हूं जो 450 न हो जाए, ये हालत है अभी भाजपा का, जो 450 न हो जाए, 400 का पार तो जाएगा ही जाएगा। ये बहुत धन्यवाद सज्जन कुमार जी। तो देखिए लगातार हम जनता की राय आपको सुना रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।